तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉली सिविल टेक्निक। हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रिपरेशन करेंगे। और मैंने आप लोगों का चेन सर्विंग चैप्टर नंबर 2 ख़त्म करवा दिया है। आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कंपास सर्विंग, जो कि हमारा सर्विंग फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 है। एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, एग्ज़ाम को इस बात तोड़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज। जो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है वो यह है कि जब क्षेत्र में सर्वे रेखाओं की दिशा व परस्पर क्षैतिज स्थिति ज्ञात करने के लिए इनके मध्य कोण, देखिए ये पॉइंट है, इसमें कोण लंबाई के साथ साथ मापे जाते हैं, तो यह कहलाता है दिक् सूचक सर्वेक्षण। बिना किसी के दूरी के आप लोग सीधे इसका ऑप्शन लगा सकते हो, कंपास सर्वेइंग। ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन यह है कि भवनों, बुलेट अप एरिया अथवा अन्य बाधाओं से घिरा होने के कारण इनमें त्रिभुजीय संयोग व जांच रेखाएं डालना कठिन पड़ता है। सीधे से पॉइंट आप लोग समझ लो बच्चा। इसमें इन्होंने कहा है कि त्रिभुजीय संयोग व जांच रेखाएं, हम लोगों ने चेन सर्वेइंग में पढ़ा था, जहां पर हम लोगों को जांच रेखाएं, त्रिभुज, संयोग या भवन या अन्य बाधाओं से जूझना पड़ता है। वहाँ पर हम लोग चेन सर्वेइंग तो किसी भी तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो फिर इसका चेन सर्वेइंग तो नहीं होगा। ठीक है बच्चा, इसका चेन सर्वेइंग तो नहीं होगा। ठीक है। और बात रही कंपास सर्वेक्षण की, तो कंपास सर्वेइंग इसका राइट आंसर है। तो कंपास सर्वेइंग इसका 100% राइट आंसर है बच्चा। जहाँ पर भी जैसे भवन हो गया, जंगल हो गया, हिल हो गया, वहाँ पर हम लोग चेन सर्वेइंग यूज नहीं करते हैं। वहाँ पर हम लोगों के लिए 100% बढ़िया सर्वेक्षण, जो बढ़िया सर्वेइंग रहता है वो होता है कंपास सर्वेइंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यामोत्तर और सर्वे रेखा के मध्य के कोण को क्या कहा जाता है? बच्चा समझिए इस क्वेश्चन को। यामोत्तर और सर्वे रेखा के मध्य के कोण को कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है मेरिडियन, तो मेरिडियन तो ये रॉन्ग आंसर है। और जब मेरिडियन रॉन्ग हो गया है तो फिर ऑल दी एबव तो रॉन्ग हो ही जाएगा। तो फिर बच्चा बचता है केवल एक, बेरिंग या दिक्मान। बेरिंग या दिक्मान इसका राइट आंसर है। यामोत्तर और सर्वे रेखा के मध्य के कोण को कहते हैं दिक्मान या बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है। किस सर्वेक्षण को चक्रम सर्वेक्षण भी कहा जाता है? बच्चा, चेन सर्वेइंग को हम लोग भूनापकी तो कह सकते हैं। ठीक है, चेन सर्वेइंग को भूनापकी सर्वेक्षण तो कह सकते हैं। पटल सर्वेक्षण बच्चा नहीं कहा जाता है। केवल हमारा एक ऐसा ही कंपास सर्वेइंग ही है जिसको हम लोग चक्रम सर्वेक्षण भी कहते हैं, ट्राइवर्स सर्वेइंग भी कहते हैं, ओनली कंपास सर्वेइंग को। बच्चा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि दो स्वतंत्र अभिसारी रेखाओं के मध्य के कोण को क्या कहा जाता है? ये बच्चा सीधे पॉइंट वाला क्वेश्चन, मैंने सीधे पॉइंट बना के लिख दिया है बुक से। इसमें सीधे हम लोग जहाँ पर दो स्वतंत्र अभिसारी कॉन्वर्गिंग रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग थियोडोलाइट या सेक्सरेंट का उपयोग करते हैं। किसी भी यहाँ ये भी हो सकता है कि हम लोग प्रशुद्ध कोण मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एक ऐसा बच्चा 100% थियोडोलाइट ही है, जो कि एक अच्छा प्रशुद्ध मतलब कि उपकरण है कोण मापने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 6। भूमि पर अथवा आरेखण पत्र पर सर्वे स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखाओं को जिनकी लंबाई एवं दिशा दोनों ज्ञात है अथवा ज्ञात करनी है से बने ढांचे को क्या कहते हैं? ऐसी कोई भी मतलब कि भूमि हो गया या आरेखण है पर सर्वे स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखाओं जिनकी लंबाई एवं दिशा ज्ञात है को क्या कहते हैं? तो बच्चा ये सर्वेक्षण तो नहीं होगा। सर्वेक्षण में सीधे नाप रहती है, क्षैतिज हो गया, वर्टिकल हो गया, जिसको नापते हैं वो हो जाता है। जब बच्चा ये जब ए नहीं है तो फिर ये तो कट ही जाएगा, और सभी का जब ये दोनों नहीं है तो फिर सभी का तो ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो फिर बच्चा ट्राइवर्स हमारा आंसर सही हो जाएगा। जो चक्रम होता है वो इसका सही आंसर है। तो बच्चा, चक्रम कितने प्रकार का होता है? बिना किसी देरी के करते हुए आप लोग सीधे लिख सकते हो कि चक्रम हमारा 2 प्रकार का होता है। चक्रम होता है 2 प्रकार का, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। एक ओपन ट्राइवर्स होता है, एक क्लोज ट्राइवर्स होता है। इस तरीके से चक्रम हमारा 2 प्रकार का होता है। बच्चा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा ये पूछा गया है कि चक्रम परिपथ पर सर्वेक्षण करते हुए जिस बिंदु से कार्य शुरू किया था, यदि उसी बिंदु पर आकर कार्य समाप्त कर दिया जाए। बच्चा आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझिए। ये ट्राइवर्स का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये ट्राइवर्स का क्वेश्चन है। जैसे कि इन्होंने कहा कि चक्रम परिपथ पर सर्वेक्षण करते हुए जिस बिंदु से हमने स्टार्ट किया उसी बिंदु पर आकर के समाप्त कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, और इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने
यहाँ से हम लोगों ने चक्रम स्टार्ट किया, यहाँ से गए यहाँ तक, ठीक है। एक यहाँ पर स्टेशन बना, फर्स्ट ये स्टेशन था, सेकंड स्टेशन ये था, फिर हम लोग गए यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर फिर हम लोग आए, थर्ड स्टेशन ये बन गया, फिर हम लोग घूम करके यहाँ पर पहुँच के फिर एक बार आ गए। तो फिर ये हमारा कौन सा सिस्टम बन रहा है? तो बच्चा बिना किसी देरी के हम लोग सीधे लगा सकते हैं क्लोज ट्राइबर्स, क्योंकि यहाँ पर ये आया है और यहाँ से स्टार्ट करके जो ये एक बंद ढांचा की तरह बन गया है। तो फिर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि क्लोज चक्रम या बंद चक्रम क्लोज ट्राइबर्स कह सकते हैं बिना किसी देरी के। क्लोज ट्राइबर्स हमारा 100% बच्चा एकदम सही आंसर है। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि बच्चा अच्छी तरीके से ध्यान से आप लोग पढ़िए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इस एग्जाम में। अगर क्वेश्चन छूट गया तो समझ लो मेरा पढ़ाना बेकार है, समझ लेना आप लोग। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि जब सर्वेक्षण कार्य शुरू किए गए बिंदु पर लाकर समाप्त नहीं किया जाता। बच्चा समझिए, पहले हमने बताया था कि सर्वेक्षण कार्य जो था वो हमारा एक त्रिकोणीय, मैंने पॉइंट बना के आप लोगों को बताया था कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो फिर ये हमारा क्लोज हो गया था। और जैसे कि इसमें बच्चा इन्होंने कहा कि जब सर्वेक्षण कार्य शुरू किए गए बिंदु पर लाकर समाप्त नहीं किया जाता है तब इसे कौन सा चक्रम कहते हैं। जैसे कि हमने सर्वेक्षण कार्य अपना यहाँ से स्टार्ट किया, एक स्टेशन हमारा एक ये हो गया एक, और फिर यहाँ पर ये हो गया स्टेशन 2, यहाँ पर स्टेशन हो गया 3, ऐसे करके हम लोग पहुँचते जा रहे। एक स्टेशन ये बन गया हमारा, एक स्टेशन ये बन गया 1 2, ये हमारा 3 हमने नाम दे दिया, ये चौथा स्टेशन हो गया, ये 5वां। इस तरीके से बच्चा हम लोग ले करके चले जाते हैं। और स्टेशन कहीं पर ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म होता है लेकिन मतलब कि क्लोज नहीं होता है। तो फिर बच्चा वहाँ पर हम लोग 100% लगा सकते हैं, वो हमारा खुला चक्रम, यहाँ पर ओपन ट्राइबर्स होता है। तो बच्चा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो बच्चा हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में मतलब कि काफ़ी सारे मैंने पॉइंट बना दिए हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उस बुक के राइटर हैं DB गुप्ता एंड विक्रम सिंह। आप लोग मार्केट में ये बुक आसानी से उपलब्ध है और बहुत ही अच्छी बुक है। गवर्नमेंट द्वारा मतलब कि इसको गवर्नमेंट कॉलेजों एवं प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने के लिए अलाउ किया गया है। आप लोग देख लेना, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ। DB गुप्ता और विक्रम सिंह बहुत ही बढ़िया राइटर की बुक है। मैं और भी बुकों का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि इसके राइटर हो गए DP सिंह और अदर राइटर भी काफ़ी। मैं 2-3 राइटर की बुकों से मैं आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चा हम लोग देखते हैं 10 पॉइंट, जिसमें कि इन्होंने कहा कि बड़े क्षेत्रों जैसे नगरों झील हो गया, जैसे नगर हो गए, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं बच्चा, आप लोग नोट कर लेना। जैसे कि नगर हो गया, ठीक है, झील हो गया, मैदान हो गए, जंगल हो गए, के लिए सर्वेक्षण किस टाइप का यूज करते हैं आप लोग बच्चा समझ सकते हो। मैदान जो हमारा रहता है, मैदान का जो एरिया होता है वो एक एरिया ऐसे कि लिमिटदार होता है कि इससे बाहर मैदान हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। मैदान का जो भी सर्वेइंग रहता है वो एक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो जंगल भी हमारे जो एरिया रहते हैं वो एक सीमित एरिया टाइप का ही रहता है। और नगर और झीलों की बात करें तो फिर वो भी हमारा एक सीमित ही एरिया रहता है। जैसे कि आप जिस शहर में रह रहे हो, गूगल मैप पे जाना है, वहाँ पर की जो भी रेखा होगी वहाँ पर वो इस तरीके से क्लोज होगा, ठीक है। तो फिर नगरों, झीलों, मैदानों, जंगलों के लिए हम लोग जो है वन चक्रम अपनाया जाता है। बिना किसी देरी के अगर पूछ दिया जाए कि नगरों के लिए हम लोग कौन सा सर्वेक्षण, या झीलों के लिए या मैदान के लिए, तो फिर बच्चा आप लोग लगा करके आना क्लोज ट्राइबर्स यानी कि वन चक्रम अपनाया जाता है, ठीक है। बच्चा आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करना, एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। इस एग्जाम में MCQ ऐसी सीरीज में लाया हूँ, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो बच्चा ठीक है, पॉइंट नंबर हम लोग देख रहे हैं सेकंड, संकरी लंबी पट्टियों की बात की गई है। बच्चा अच्छी तरीके से समझ जाओ बच्चा, इसमें लंबी पट्टियों की बात की गई है। तो लंबी पट्टियाँ जैसे कि रेल लाइन हो गई, अपनी हाईवे हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, और नदी हो गई, नहर हो गई, सड़क हो गया, ये सुरंगें हो गई। तो फिर ये जो बच्चा रहती है ये एक डायरेक्शन से स्टार्ट होकर के, जैसे मैंने हमारे शाहजहांपुर ज़िले से लेकर के लखनऊ तक मैंने बच्चा एक रेल लाइन डाल दी, या कोई नदी हो गई या सुरंग हो गई, कुछ भी डाल दी। तो फिर बच्चा वो हम लोग जैसे कि ये हमारा हरदोई हो गया, ठीक है, और यहाँ से बच्चा मैं डाल के ले जा रहा हूँ बच्चा, ये हमारा मान लो लखनऊ हो गया। तो फिर ये बच्चा ये कहीं से भी क्लोज नहीं दिख रहा है, ये एक रेखा की तरह चलता हुआ जा रहा है। जैसे कि रेखा की तरह जो भी चक्रम चलता है वो फिर बच्चा ओपन ट्राइबर्स हो जाता है, खुला चक्रम हो जाता है बच्चा। हम लोग अब वन चक्रम भी हमारा होता है 2 प्रकार का बच्चा, वन चक्रम यानी कि क्लोज ट्राइबर्स। अगर कोई पूछ दे कि ओपन चक्रम बच्चा एक ही प्रकार का होता है, लेकिन क्लोज ट्राइबर्स जो कि हमारा वन चक्रम होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है बच्चा। और जो ट्राइबर्स होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं बच्चा।
तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मैंने खुद बनाए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा पूरा PDF बना करके। सॉरी, ये बात देखना आप लोग बच्चा, ठीक है। ये जो 12 नंबर पॉइंट है ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसमें मैंने बताया है कि हमारे जो क्लोज ट्राइबर्स होता है वो कितने टाइप का होता है। वो जो क्लोज ट्राइबर्स होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है बच्चा। एक हमारा क्लोज ट्राइबर्स होता है वो एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, मतलब कि दक्षिणावर्त, इसको दक्षिणावर्त कहते हैं क्लॉकवाइज को, और वामावर्त कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, ठीक है बच्चा। जो बंद या क्लोज ट्राइबर्स होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बच्चा हम लोग पहले देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज मैंने बताया है। क्लॉकवाइज जैसे कि जैसे कि जिस दिशा में हमारी घड़ी चलती है, अगर उस तरीके से हम लोग चक्र में या ट्राइवर्स कर रहे हैं तो फिर वो हमारा क्लॉकवाइज हो जाता है, और घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ये लोग बच्चा आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। जैसे कि यहाँ से हम लोग बच्चा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारी घड़ी चल रही है, पहले हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ इस तरीके से मतलब कि इस डायरेक्शन में हम लोग जो चल रहे हैं बच्चा, ये देखिए ये हमारा हो जाता है क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो हमारा ये चक्रम होता है इसको हम लोग किस में नापते हैं, अगर पूछ दिया जाए चक्रम किस में नापते हैं तो फिर बच्चा इसको हम लोग डिग्री में भी नापते हैं बच्चा, ठीक है। इसको हम लोग डिग्री में भी नापते हैं, और मिनट में भी नापते हैं, और सेकंड में भी नापते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। इस तरीके से मैं इतने जोश से आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन छूट जाए तो फिर समझ लो मेरा क्लास लेना ही खराब है। अगर आप जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं वो सभी पास होंगे 100%। तो बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 13 देख रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय सुई सदा दर्शाती है। तो बच्चा इसमें जो इन लोगों ने ऑप्शन दे रखा है, अगर इन मतलब कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और चुंबकीय यामोत्तर, अगर ये तीनों ऑप्शन दे रखे हो तो फिर आल दी एवं आप लोग लगा करके आना बच्चा, ठीक है। आल दी एवं मतलब कि दक्षिण दिशा भी दर्शाती है, क्योंकि इसमें जो हमारा कंपास रहता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दर्शाता है। ये चुंबकीय यामोत्तर ये मतलब कि तीनों दर्शाता है, ठीक है। चुंबकीय यामोत्तर और उत्तर दिशा एक ही ऑप्शन होता है, तो फिर मैंने इसीलिए आल दी एवं लगा दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग अच्छी तरीके से इसको नोट कर लेना। एक बच्चा ऐसा भी कंपास होता है जो कि ट्रप दिक्सूचक कंपास, ठीक है, जिसका हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग में उपयोग करते हैं। देखिए बच्चा, ये देखिए तीसरा पॉइंट जो 14 नंबर क्वेश्चन पर मैंने तीसरा पॉइंट जो बना रखा है, ट्रप कंपास का उपयोग पटल सर्वेक्षण में किया जाता है। बच्चा नोट कर लेना आप लोग, ट्रप कंपास का उपयोग हम लोग पटल सर्वेक्षण या प्लेन टेबल सर्वेइंग में करते हैं, ठीक है। केवल उत्तर दिशा का ही वहन कराता है। ट्रप कंपास जो होता है वो केवल उत्तर दिशा का ही वहन कराता है। ट्रप कंपास कोणीय मापन यानी कि एंगुलर शेप नहीं दिखाता है, एंगुलर मतलब कि एंगुलर नहीं दिखाता है ट्रप कंपास। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चा आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखना, परिशुद्ध परिक्रम सर्वेक्षण के लिए सर्वे रेखाओं का कोण मापन किससे करना चाहिए। बच्चा मैं इस पॉइंट को आप लोगों के पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। हम लोगों को परिशुद्ध परिक्रम के लिए थियोडोलाइट का ही 100% उपयोग करना चाहिए, लेकिन ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ये सभी हम लोग परिशुद्ध में मतलब कि एक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फिर अगर थियोडोलाइट के अलावा और ऑप्शन दे रखे हो तो फिर आप लोग मत लगाना, लेकिन थियोडोलाइट दे रखा हो और टेकोमीटर हो गया, ऑटो लेवल हो गया, तो फिर वहाँ पर हम लोग आल दी एबव बच्चा लगा सकते हैं, ठीक है। 100% आल दी एबव आंसर लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी अगर 101% मैं कहूँगा तो फिर थियोडोलाइट ही हम लोगों को अच्छा कोणीय माप या फिर एंगुलर वैल्यू देता है। ये देखना आप लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर। इसमें इन्होंने 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, कंपास में घोड़े का बाल किस में लगा होता है। ये दर्श वेदिका में नहीं लगा होता है, अंशांकित चक्री में भी नहीं लगा होता, ठीक है। ये लगा होता है दर्श वेदिका, मतलब कि दृश्य वेदिका में लगा होता है, दर्श वेदिका में नहीं लगा होता है। ये आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख रहे हैं, दर्श वेदिका, दृश्य वेदिका तथा लक्ष्य तीनों को सिधाई में भेदने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। जो हमारी दृष्टि रेखा होती है वह मतलब कि दर्श वेदिका, दृश्य वेदिका और लक्ष्य तीनों को सिधाई में भेदने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। चुंबकीय सुई को रोटेट करने का काम करता है, चुंबकीय सुई को जो रोटेट करने का काम करता है, तो चुंबकीय सुई को
रोटेट करने का काम जो करता है वो हमारा लीवर पिन या उत्स्थापक पिन होता है, ठीक है। तो कंपास मतलब कि कितने व्यास का होता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कंपास का व्यास कितना होता है। तो कंपास का व्यास जो होता है वो हमारा 200 × 150 mm होता है, ठीक है। 18 मीटर लंबी एक टांग वाला छड़ किसे कहते हैं? तो फिर जो हमारा जेब स्टाफ होता है वो एक 18 मीटर लंबी एक टांग वाली छड़ जिसे मतलब कि जेब स्टाफ कहते हैं। और बच्चा MCQ क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी आप लोगों के प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। कल मैंने लेक्चर नहीं ले पाया क्योंकि मैं घर पर नहीं था, ठीक है बच्चा। और मैं अब आप लोगों के अच्छे से लेक्चर लूँगा और 100% मैं सर्वेइंग आप लोगों का सब्जेक्ट सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन हो गया और RCC सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चा। और वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फ्रेंडों में फैला देना, आग लगा देना। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट आए सबको मैं पास करवाने की गारंटी ले रहा हूँ बच्चा। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन का जो भी मतलब कि PDF चाहिए तो फिर हमारे पास आप लोग व्हाट्सएप में अपना कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी कल रहेगी कंपास सर्वेइंग की। अगर हो सका तो फिर मैं आज इरिगेशन की क्लास अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।